हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 चालू किया था साइंस में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट से फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और व्हाट यू कैन से हैविंग मास एंड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। एक और चीज डिस्कस की थी, दैट इज एज पर फिलोसोफर्स मैटर क्या है और मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। और इस चैप्टर में हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस किया था। कई सारी एक्टिविटीज भी बताई थी और उससे जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट था एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि व्हाट मैटर, उसकी जो प्रॉपर्टी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कैसे है, तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, फाइन, स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। दो पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, कोई भी मैटर हो, बट ये एसेंशियल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की हमने डिस्कस की है। फाइन, आज मैटर जो है उसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं कि मैटर जितनी भी अपने आसपास जो भी चीज है उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कि द टुडेज टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स अपनी आसपास मैटर में जितनी भी चीज है उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। तो अब आई कैन कन्वर्ट मैटर वर्ड इनटू 3 डिफरेंट स्मॉल वर्ड्स, दैट इज मैटर कैन बी सॉलिड, मैटर कैन बी लिक्विड एंड मैटर ऑफ कोर्स कैन बी गैस। तो अपनी आसपास जितनी भी चीज है उसको हमने स्टेट के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है जो अभी मैंने बताई रिवीजन में। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दिस आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उनकी प्रॉपर्टी आज लर्न करने वाले हैं बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। चल शुरुआत करते हैं पहले सॉलिड, द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अपने आसपास जो चीज है उसमें से कोई भी 3 या चीज हम 3 या 4 डिफरेंट थिंग्स वी हैव टू टेक। फॉर एन एग्जाम्पल एक्टिविटी से ही शुरुआत करते हैं। पेन ले लो, बुक ले लो, नीडल ले लो, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, राइट। अपने आसपास जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, आप अपनी पेन भी ले सकते हो, नोटबुक भी ले सकते हो। और व्हाट आई मीन टू से, ट्राई टू पुट दोस थिंग ऑन योर नोटबुक एंड ट्राई टू हैव अ स्केच। तो उससे पता चलता है कि आप सॉलिड को ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ कर सकते हो यानी कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, उसका जो शेप है वो डेफिनेट है। अल्टीमेटली they have definite boundaries and of course एक फिक्स जगह वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो डेफिनेटली वी कैन श्योरली से दैट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक्टिविटी से ये पता चला कि आप कोई भी सॉलिड चीज को नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। और ड्रॉ स्केच यानी कि ड्रॉ करने के बाद अगर ड्राइंग ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ डेफिनेट बाउंड्री। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप उनका डेफिनेट है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्फीयर हो, वट एवर इट मे बी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वो एक डेफिनेट जगह ऑक्यूपाई करते हैं। फाइन, तो सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको होमवर्क में क्या लिखना है 1 by 1 सी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बट हैविंग सम एग्जाम्पल्स। तो एक या 2 एग्जाम्पल्स ले लो और फिर जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट है दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। चलो पहली प्रॉपर्टी, ये जो एक्टिविटी से पता चला कि ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप,
distinct boundaries and fixed volume. This is first ever essential property of solid. कि solid को definite shape होता है, distinct boundaries होती है and fixed volume होता है. Fine. They have negligible compressibility. Negligible compressibility means compress हम यूजुअली सॉलिड को नहीं करते. मेजोरिटी ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस. अपना मोबाइल लो और मोबाइल को अपने दो हाथों से कंप्रेस करने की कोशिश करो. कैन यू डू दैट? इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स. कि बिकॉज सॉलिड यूजुअली जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. तो कंप्रेस करना, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हुई? कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इट मीन्स एबिलिटी टू कंप्रेस. कितना कंप्रेस कर सकते हो? चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू हैव अ पीस ऑफ स्पोंज. तो स्पोंज को आप दोनों अपने हाथों से जस्ट पुश करो, दबाओ, तो डेफिनेटली वो कंप्रेस हो सकता है. तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है. बट मेजोरिटी ऑफ सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी है, जनरलाइज प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंप्रेसिबिलिटी कम होती है. व्हाट आई मीन टू से, सॉलिड्स है दे आर हार्ड. फाइन, ओके. सॉलिड्स हैव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड द फोर्स. सॉलिड अपना जो शेप है वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, चाहे आप बाहर से कितना भी फोर्स अप्लाई करो तो डेफिनेटली वो अपना शेप नहीं गंवाते. बट अगर आउटसाइड फोर्स ज्यादा है तो वो चीज टूट जाती है. चॉपस्टिक लो और जोर से दबाओ तो क्या होगा? टूट जाएगा. राइट, ब्रिटल है, वो टूट जाएगी चॉपस्टिक. फाइन. तो आउटसाइड फोर्स अगर आप ज्यादा अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली सॉलिड टूट जाएंगे. ओके, इसीलिए our next property is solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. कैसे होते हैं? सॉलिड टूट जाता है बट अपना जो नेचर है कि शेप को चेंज नहीं करने देना है, तो वो कभी नहीं करने देते हैं, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अ रिजिड. तो 5 स्टार के हिसाब से 5 प्रॉपर्टीज. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, नंबर 1. नंबर 2, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. Number 3, fixed volume. Number 4, negligible compressibility. And number 5, they are so rigid so that they can maintain their shape when subject to outside the force. 5 प्रॉपर्टी याद रखी हमने. कितनी? 5 प्रॉपर्टीज. लेट मी अगेन रिवाइज एंड यू प्लीज नोट डाउन इन योर बुक. डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, negligible compressibility and rigidity. It means they are rigid so that they can maintain their shape when they subjected to outside the force. Fine. चलो एक्टिविटीज के हिसाब से ये 5 प्रॉपर्टीज है उनको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं. मान लो आपने लिया है एक रबर बैंड, तो रबर बैंड को आप अपने दोनों उंगली से खींचने की कोशिश करते हो. 2 हाथों में जो फर्स्ट फिंगर है उससे आप रबर बैंड को खींचने की कोशिश करते हो अपोजिट साइड. व्हाट विल हैपन? थोड़ा बहुत खींचोगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेच होगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आप उसको छोड़ देते हो रबर बैंड को तो वो ऐसा ही वैसा हो जाएगा, यानी कि वो अपना शेप वापस हासिल कर सकते हैं. लेकिन आउटसाइड फोर्स यानी कि दोनों अपनी उंगलियों से जोर से रबर बैंड को खींचते हो तो वो टूट जाता है. सिंपल सी बात है. राइट. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट के लिए क्या है भाई? तो डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा कि शुगर के पार्टिकल्स है या तो सॉल्ट के पार्टिकल्स है. सॉल्ट है, राइट, वो चाहे बाउल में लो, चाहे आप स्पून में लो, चाहे वो प्लेट में लो, लेकिन व्हाट यू कैन से कि उनका जो शेप है वो कैसा रहता है? शेप. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. कैसा है? फिक्स्ड. शेप उनका कैसा रहता है? फिक्स्ड. चेंज नहीं होने वाला है भाई. सिंपल सी बात है. स्पोंज, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पोंज हैज माइन्यूट होल्स. स्पोंज जो है उसको आप पानी में डालो और उसके बाद उसको प्रेस करने की कोशिश करो तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर आएंगे.
राइट, इट मीन्स, और सिंपल पानी में नहीं डालते हो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पानी में कर सकते हो आप, लेकिन यू कैन नॉट सी द एयर मॉलिक्यूल्स, बट सिंपली आप स्पॉन्ज को प्रेस करो तो उसके जो पोर है, उसके जो दो पार्टिकल्स है, उसके बीच में जगह है जहां एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं. सो व्हेन वी प्रेस इट, the air is expelled out and we are able to compress it. क्लासिकल एग्जाम्पल में स्पॉन्ज का बताऊँ तो हम जो सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तकिया, राइट, तो उसको आप प्रेस करते हो तो डेफिनेटली वो प्रेस हो जाता है. उसके बाद आप जैसे ही बैठ जाते हो तो वो अपना शेप वापस वो जैसा था वैसा हो जाता है. फाइन. तो सॉलिड के लिए 5 ही प्रॉपर्टी याद रखनी है और यू याद रह जाएगी कि डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स, यानी कि दे आर रिजिड, और फिफ्थ वन इज इट हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कोई भी सॉलिड लो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है, दे आर सो रिजिड. फाइन. ओके, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो ये याद रखनी है. चलो बात करते हैं लिक्विड की. एक्टिविटी लेके करें तो भी आप समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई भी लिक्विड ले सकते हो एक्टिविटी करने के लिए, चाहे मिल्क लो, चाहे ऑयल लो, चाहे जूस लो, चाहे कोल्ड ड्रिंक लो, और सिंपल वाटर यू कैन टेक, राइट. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. मान लो मैंने एक बाउल लिया, एक ग्लास लिया, फाइन, डिफरेंट शेप के मैंने कंटेनर लिए और सब में मैंने ये चाहे वाटर लो, कुकिंग ऑयल लो, मिल्क लो, जूस लो और कोल्ड ड्रिंक लो, ये वाटर मैंने डाल दिए. क्या होगा, जिस कंटेनर में मैंने लिक्विड को ऐड किया है, जिस कंटेनर में, उनके जैसा शेप हो जाएगा. बाउल में लिक्विड ऐड किया है तो लिक्विड इज नाउ हैविंग बाउल टाइप शेप, राइट. सेकेंड थिंग, अगर वो लिक्विड आपने एक ग्लास में लिया है तो डेफिनेटली शेप कैसा हो जाएगा, ग्लास जैसा हो जाएगा. सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर एक क्वांटिटी फिक्स करते हो कि चलो मुझे 50 ml वाटर लेना है, तो 50 ml वाटर चाहे ग्लास में लो, चाहे बाउल में लो, और चाहे कोई भी कंटेनर में लो, शेप बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा भाई. इट मीन्स व्हाट, जस्ट बैक टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. और सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने इसलिए आपको याद रखवाई ताकि उसकी कंपैरिजन से हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज इजीली लर्न कर पाएंगे. उसमें भी 5 पॉइंट्स ही याद रखने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी. और कुछ नई प्रॉपर्टीज है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि नहीं ये अलग से याद रखना है. चलो, सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लर्न की थी, दे हैव डेफिनेट शेप. तो लिक्विड से हम इतना बोल सकते हैं भाई ये एक्टिविटी करने के बाद कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, बट या दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. यहाँ पे शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स था, लिक्विड में केवल वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप उनका अलग अलग है. जिस कंटेनर में हम लिक्विड ले रहे हैं उनके जैसा शेप हो जाएगा, राइट. दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप सो दैट दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड एज अ फ्लूइड. लिक्विड से कुछ सीखना है लाइफ में भाई. मैं बताना जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ लाइफ. जैसे सॉलिड का नेचर कैसा था भाई, रिजिड. चलो 2 फ्रेंड्स की बात करते हैं. एक फ्रेंड है सॉलिड जैसा, दूसरा फ्रेंड है लिक्विड जैसा. डिफरेंस क्या है दोनों फ्रेंड में कि कनु एंड मनु 2 फ्रेंड है. कनु बहुत ही रिजिड है क्योंकि कनु सॉलिड है, तो कनु को कुछ भी चीज आप बोलो बस वो अपनी ही मनमानी करता है. तो ये नेचर हुआ सॉलिड का भाई. नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, लेकिन मनु क्या है, लिक्विड है. तो मनु कनु की बात ध्यान से सुनता है और इसलिए उनको हम बोलते हैं कि इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्लूइड. वो लिक्विड है, राइट. दे आर नॉट रिजिड माय डियर स्टूडेंट्स, वो इतना रिजिड नहीं है. ओके, चलो तो ये 2 प्रॉपर्टीज तो हमने यूं ही लर्न कर ली. ओके, नंबर 3 3 प्रॉपर्टीज. एक तो शेप डेफिनेट नहीं है, दूसरा वॉल्यूम फिक्स्ड है और तीसरा they are not rigid. This is the third properties. तो 5 प्रॉपर्टीज यहाँ जो लर्न की थी सॉलिड में, उसमें से 3 प्रॉपर्टीज तो हमने लर्न कर ली. ओके, 2 प्रॉपर्टीज कौन सी बची, तो नंबर 1 वी हैव टू थिंक अबाउट कंप्रेसिबिलिटी एंड नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज.
तो लिक्विड में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है, शेप है तो बाउंड्री है भला, फाइन। तो बाउंड्रीज का पॉइंट भी आप इसमें कंसिडर कर ही सकते हो कि लिक्विड्स डोंट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट पॉइंट जो है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी वाला, सॉलिड में जो डिस्कस किया था वो लिक्विड में क्या है वो देखते हैं। उससे पहले लिक्विड जो है उसकी एक बहुत अजीब प्रॉपर्टी है। चलो 3 अलग अलग एग्जाम्पल लेके ये डिस्कस करते हैं कि एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाला और स्पून से शेक किया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्टिविटी डिस्कस की थी वो। तो क्या होगा, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक और चीज बताऊं, दूसरा एग्जाम्पल, कि जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज अ एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स को सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, बट वो पानी के अंदर है, तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड में गैस मॉलिक्यूल्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड मॉलिक्यूल भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ये 2 एक्टिविटीज है, इतना तो मुझे पता चल गया कि सॉलिड कैन बी डिसॉल्व सॉल्यूबल इनटू लिक्विड्स। चाहे सॉल्ट लो चाहे शुगर लो, लेकिन वो पानी में मिक्स हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी जो लिक्विड की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। एंड दैट्स वाई लाइफ में भी हमेशा लिक्विड जैसा ही बनना है, राइट। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड जैसा रिजिड नहीं है भाई। लिक्विड में आप सॉलिड डालो, लिक्विड में आप सॉलिड ऐड करो तो डेफिनेटली डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड में आप गैस मॉलिक्यूल्स ऐड करो तो भी डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, आई मीन टू से। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 3 बताई थी, 2 हो गई। नंबर 3, पानी लो, उसमें या तो दूध लो, चलो मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, उसमें पानी ऐड करो। मिल्क में पानी ऐड करने के बाद कैन यू डिफरेंशिएट बाउंड्रीज बिटवीन दीज टू? एक ग्लास में मैंने आधा ग्लास मिल्क लिया है, उसमें मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स मिल्क के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कि लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूबल या तो मिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, नाउ कम टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिक्विड में ही है और किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। आई रिपीट अगेन, ये जो कंक्लूजन वाला, सॉलिड जो सॉल्ट मैंने बताया, लिक्विड जो मिल्क का एग्जांपल मैंने बताया, एंड गैस जो एक्वाटिक एनिमल का आपको एग्जांपल मैंने बताया, कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टीज विच सॉलिड्स डज नॉट हैव। लिक्विड में ये प्रॉपर्टी है कि डिफ्यूजिबिलिटी, हमें तो वर्ड पकड़ना है भाई, यहां डिफ्यूजिबिलिटी जैसा कोई वर्ड नहीं था, यहां है, राइट। ओके, डिफ्यूजिबिलिटी इट मीन्स व्हाट, एबिलिटी टू डिफ्यूज, एबिलिटी टू डिफ्यूज। रिजिड था तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी रिजिडिटी, राइट। तो डिफ्यूज इट मीन्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजिबिलिटी। ओके, वही ये जो एक्टिविटीज 1.4 1.5 है वही है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। द गैसेज फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। और वही वाटर किसको काम आता है भाई, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल, फाइन। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की भाई लिक्विड की, एंड हायर देन सॉलिड्स। ओके, the rate of diffusion of liquid is higher than that of a solid। यानी कि प्रॉपर्टी कौन सी याद रखनी है, डिफ्यूजिबिलिटी। सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन बी डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, बट अगर 2 लिक्विड लेते हो, एक में आप लिक्विड ऐड करते हो, दूसरे में आप सॉलिड ऐड करते हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा है,
ऑफ कोर्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ अ सॉलिड. सॉलिड के हिसाब से लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स दे मूव फ्रीली. और इसीलिए शेप नहीं है भाई, इसीलिए सॉलिड में डेफिनेट शेप है क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं और दे हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. फाइन. तो फाइव प्रॉपर्टीज में ब्रीफली आपको बता देता हूं जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे कंक्लूसिव एस्पेक्ट से. लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप बट या देन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जो मैंने बताया कि दे लिक्विड्स आर नॉट दैट मच रिजिड. तो रिजिडिटी एज कंपेयर टू सॉलिड उसकी कम है. नंबर 4 दे डोंट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. लिक्विड की बात कर रहे हैं हम. और नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इसमें कंप्रेसिबिलिटी कम थी सॉलिड में और इसमें कंप्रेसिबिलिटी की जगह क्या याद रखना है, डिफ्यूसिबिलिटी. और you can simply say solid liquid gas can diffuse into the liquid. लेकिन ये diffusion ability है वो liquid की ज़्यादा है as compared to solid. चलो बात करते हैं gaseous molecules की. गैस molecules तो liquid से भी अच्छा है क्योंकि चलो एक्टिविटीज पहले डिस्कस करें तो पता चलेगा. एक्टिविटी में ये है भाई कि टेक 300 ml सिरिंज, जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सिरिंज, एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक एज शोन इन दी फिगर. यहाँ पे जो निडल वाला पार्ट था उसको निकाल दिया है और वहाँ पे रबर कॉक लगा दिया है. ओके. उसके बाद क्या करना है कि ये जो हम खींचते हैं सिरिंज के अंदर लाते हैं, बाहर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पिस्टन. तो रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल दी सिरिंज, तीनों सिरिंज में से पिस्टन को निकाल देना है. ओके. इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू दी सिरिंज. उसके पहले क्या करना है भाई, लिविंग वन सिरिंज अनटच, एक सिरिंज को ऐसे ही रखो. फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन दी थर्ड. यानी कि पिस्टन निकाल दो. 3 सिरिंज लेनी है. पहली सिरिंज में पिस्टन को मैंने निकाल दिया और उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया. इसके अंदर वापिस पिस्टन मैंने सेट किया. दूसरी सिरिंज में क्या करना है कि पिस्टन को निकाल दिया और पीस ऑफ चॉक ऐड किया अंदर, पीस ऑफ चॉक, और उसके बाद पिस्टन लगा दिया. और तीसरी सिरिंज को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एज यूजुअल रखना है. लिविंग वन सिरिंज अनटच. Insert the piston back into the syringe and you may apply some Vaseline on the top piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Means इसकी सरफेस पे हम what you can say Vaseline अप्लाई करते हैं ताकि पिस्टन को हम इजीली अंदर की ओर ले जाए. And now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब तीनों सिरिंज में क्या करना है, पिस्टन को अंदर की ओर पुश करना है. तो पहली सिरिंज में पानी था डेफिनेटली. दूसरी सिरिंज में क्या था, सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि चॉक था. और तीसरी सिरिंज में हमने कुछ लिया नहीं था. तो अंदर क्या था तीसरी सिरिंज में, गैस मॉलिक्यूल्स. तो यू कैन श्योरली से दैट जो तीसरी सिरिंज थी उसमें हम ये जो मूवमेंट है पिस्टन की वो इजीली कर सकते हैं. क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स अंदर जो है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत ही कम है. तो जो जिस सिरिंज में हमने चॉक ऐड किया है वो चाहे जितना भी प्रेशर यहाँ से पिस्टन से अप्लाई करो, लेकिन चॉक कंप्रेस होने वालों में से नहीं है क्योंकि चॉक सॉलिड है. एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी आएगी, लेकिन गैस मॉलिक्यूल की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. क्यों? चलो आइए देखते हैं. ये एग्जांपल है. सॉलिड मॉलिक्यूल्स कोई भी लिया है तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर अरेंजमेंट कैसी होगी पार्टिकल्स की. तो देखो, एक ये ब्लैक कलर के जो डॉट है, सर्कल है, दे आर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. देखो कितनी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, डिजाइन बढ़िया बनाई है. लिक्विड में वो पार्टिकल्स थोड़े लूज है
यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जगह सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम है, उससे ज़्यादा लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी है, और गैस मॉलिक्यूल्स जिसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यू कैन सी दैट दिस इज अ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स किस तरह से कि दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही जगह है भाई। तो आप लिक्विड की कंपैरिजन करते हो अगर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वन थिंग इज श्योर, उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ओके, चलो कंक्लूसिव एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं कि हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कई सारे बलून्स वो एक छोटे से सिलेंडर में से वो गैस विद द हेल्प ऑफ मशीन वो गैस डाल के कई सारे बलून्स को वो बनाते हैं, फुलाते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी कंक्लूसिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। तो एक प्रॉपर्टी तो मुझे पता चल गई कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इसलिए हम बोलते हैं LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स। दिस इज फर्स्ट एवर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। किस तरह से फिर कंपेरेटिव एस्पेक्ट से याद रखना है, विल कम टू दैट पॉइंट। बट अभी जो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पेशलिटी थी, जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल में स्पेशलिटी क्या थी, अलग प्रॉपर्टी कौन सी थी, डिफ्यूजिबिलिटी। तो वापिस हम गैस मॉलिक्यूल्स में आते हैं, तो उसमें स्पेशलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। इट मीन्स व्हाट कि गैस मॉलिक्यूल्स आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड एज कंपेयर टू लिक्विड एज वेल, राइट। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाइज टू द हॉस्पिटल, राइट, वो कैसा गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंप्रेस गैस होता है। कैसा गैस होता है, कंप्रेस गैस, राइट। कंप्रेस नेचुरल गैस जो फ्यूल के हिसाब से हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं, CNG ऑटो और वगैरह, CNG कार, कई व्हीकल्स में आई मीन टू से, राइट। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इजीली इन अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। कई सारा वॉल्यूम गैस का हम कंप्रेस करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो कंप्रेस गैस मॉलिक्यूल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो एक छोटे से कंटेनर में हम कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, आपके घर जो LPG गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें गैस वैसे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जब हम गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हैं, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड में, राइट। कंप्रेस नेचुरल गैस तो वैसे हम लिक्विड डालते हैं व्हीकल्स में, राइट, क्योंकि वो जो गैस है उनको कंप्रेस किया है, प्रेस किया है। तो ये बाय नेचर कैसा है, उनका स्टेट गैस, लेकिन उसको कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, वो अब नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ कैन वी चेंज द शेप ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। ओके, we come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there. By smell that reaches our nostril. कोई भी चीज हम बनाते हैं, राइट, प्रेशर कुकर, अगेन इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। तो उसमें हम जो भी चीज बनाते हैं उसकी स्मेल आती है, राइट। जब भी हम उसको गैस पे रखते हैं, राइट, तो डेफिनेटली सीटियाँ बजती है, और जो उसकी स्मेल है, सीटी बजती है, तो वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते हैं, प्रेशर कम होता है, और वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, और डेफिनेटली व्हेन इन द किचन वी कम इन कांटेक्ट विथ दोस एयर मॉलिक्यूल्स, तो फिर स्मेल आने लगती है, right, reaches and even further away. The smell of hot cooked food reaches in a second. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. So due to high speed of particles, large space between them. Now this is the second property कि liquid के particles के हिसाब से गैस particles की जो diffusibility है वो ज़्यादा है। हमने यहाँ जो diffusibility डिस्कस की थी वो solid और liquid के बीच में की थी। अब liquid और गैस के बीच में अगर बात करें तो गैस molecule की diffusibility सबसे ज़्यादा है। So due to high speed of particles, large space between them, gas show the property of diffusing very fast into the other gas.
तो सेकेंड प्रॉपर्टी डिफ्यूजिबिलिटी, कौन सी प्रॉपर्टी? डिफ्यूजिबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी आर दी व्हाट यू कैन से conclusive statement. Okay, in gaseous state the particles move about randomly at high speed. Due to this movement the particles hit the other and also walls of container, and the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles per unit area on the wall of container. It means what? सॉलिड में हमने प्रेशर के बारे में नहीं डिस्कस किया था, है ही नहीं प्रेशर। लिक्विड में भी प्रेशर के बारे में डिस्कस नहीं किया था। बट अगर गैस मॉलिक्यूल्स कोई भी बलून में है और भी बलून फुलाते ही जाओ, एयर डालते जाओ, क्या होता है? बलून फूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स जो बलून है उसकी सरफेस पे कंटिन्यूअस वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हम ज्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बलून पे, तो वो बलून फूट जाएगा। राइट, सिंपल सी बात है। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो भी एपरेटस है, ये मान लो कि सॉलिड एपरेटस है, उसमें मैंने गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो अक्सर ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड की सरफेस पे जिसमें हमने गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसकी सरफेस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एक लेवल तक वो सॉलिड प्रेशर बेयर कर सकते हैं, उसके बाद वो फट जाता है। फाइन, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो, दो प्रॉपर्टीज गैस में हमने याद कर ली है भाई, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, डिफ्यूजिबिलिटी सबसे ज्यादा। बट कम्स टू दी कंक्लूसिव एस्पेक्ट, तो उसमें सॉलिड डेफिनेट शेप, बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की बात करो तो नो हैविंग फिक्स्ड शेप बट या फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस में दोनों ही नहीं है भाई, यहाँ पे बताया नहीं है बट आपको लिखना है कंपैरेटिव एस्पेक्ट से। यू प्लीज नोट डाउन कि गैस मॉलिक्यूल्स का ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। नंबर टू यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो कंप्रेसिबिलिटी वाला, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। गैस सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर सो रिजिड, liquid molecules are not that much rigid. In fact, gas molecules are also not rigid. तो रिजिडिटी गैस मॉलिक्यूल भी कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो ये जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हमने सॉलिड के बनाए थे उस हिसाब से लिक्विड का पॉइंट याद रखना है और उसी हिसाब से गैस मॉलिक्यूल्स का याद रखना है, और एक ही पेपर पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लर्न करनी है। लिक्विड में डिफ्यूजिबिलिटी वाला पॉइंट आना चाहिए, मेक श्योर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गैस में जो मैंने बताया कि डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, वो बात बराबर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। एंड इवन ये जो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजिबिलिटी वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। राइट, ओके, फाइन। तो आज इतना ही। होमवर्क में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली शॉर्ट नोट लिखनी है और उसके बाद कंपैरेटिव एस्पेक्ट से चार्ट बनाना है। बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए। फाइन, थैंक यू।